अरे हाँ प्रिंस बोलो। ये देखो मैं डॉक्टर के यहाँ दिखा के आ गई। ये देखो ये रहा हमारा बच्चा। देखा ढंग से अपना ख्याल रखना। मैं भी ऑफिस से 3-4 दिन में छुट्टी लेके घर पे आता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। मुझे लगता है कि नीचे मेड बुला रही है। मैंने उसको ना बोला था कि जूस लेके आ मेरे लिए, तो शायद लेके आ गई है वो। मैं ना जाके ना जूस पी लेती हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि ठीक से जूस वूस पीते रहो, ठीक है? हाँ तुम कर लो, मेरा परसों तक पासपोर्ट आ जाएगा, फिर मैं आता हूँ। हाँ ठीक है बाय, टेक केयर। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। अब मेरा वंश बढ़ाने वाला कोई तो आ रहा है। अब ना एक काम करता हूँ, 3-4 दिन बाद में जाऊंगा ना, उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट ले लेता हूँ, अपने बच्चे के लिए भी और मेघा के लिए भी। फटाफट से चलता हूँ। हटा इसे। मैडम आप इतने दिनों से साहब जी को पागल बना रही हो, आप उन्हें बता क्यों नहीं देती आप प्रेग्नेंट नहीं हो? ओए तुझे इस बात के पैसे मिलते हैं, तू मेरे घर की नौकरानी है ना, नौकरानी बन के रहे। और जो मैं कर रही हूँ ना उसमें मेरा साथ दे, समझी? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर तेरे साहब जी को मैंने ये वाली बात बता दी ना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो जो प्रॉपर्टी में से मुझे हिस्सा मिलने वाला है ना, वो हिस्सा नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम्हारे साहब जी को ना जिस बात की लत लग गई थी कि मुझे बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, और मेरे को ना बच्चे में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, रत्ती भड़का भी नहीं है। तो मेरे को ना फिर एक बात समझ में आई कि प्रॉपर्टी मुझे तब मिलेगी जब बच्चा होगा। क्योंकि प्रिंस ने मेरे सामने शर्त रख दी थी, कुछ नहीं है 3-4 दिन में ना प्रॉपर्टी मेरे नाम में होने वाली है, जिसमें से कुछ परसेंट मैं तुझे भी दूंगी, ठीक है ना? फिर तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में क्या है, मैं बोल दूंगी प्रिंस को कि भाई मिसकैरेज हो गया, और डॉक्टर मेरी दोस्त ही है, फर्जी रिपोर्ट बना देगी वो। और फिर क्या है, आराम से मैं 6 से 7 साल तक ना बिना बच्चे के ना अपनी जिंदगी अच्छे से ना जी सकती हूँ। वो छोड़ो मैम, अभी इसका तो मुझे दो हिस्सा। अबे दे दूंगी तेरा हिस्सा। नीचे डाइनिंग टेबल है ना, उसपे ना 5,000 रुपए रखे हुए हैं, जा ले ले। और छुट्टी है तेरी, बॉयफ्रेंड आने वाला है मेरा। जा चल। ठीक है। रुक जाओ बेटा, कहाँ जा रही है पंप लेके? मेघा वो बच्चा कहाँ गया? क्या वो क्या यही सोच रही होंगी कि अभी मैं वीडियो कॉल पे बोल रहा था कि पासपोर्ट आ जाए जब आऊंगा, मैं 2 दिन में इनके लिए गिफ्ट ले लूं, अपने बच्चे के लिए गिफ्ट ले लूं। वो सब ना महज एक ड्रामा था, क्योंकि मैं चाहता था जिससे कि हमारा कॉल नहीं कटे। और मैं तो ये सब इसलिए कर रहा था जिससे कि मैं तुम्हें सरप्राइज दे पाऊं। पर सरप्राइज तो तुमने मुझे खुद दे दिया। जब मैं रास्ते में आ रहा था तब मुझे रामू मिला, हमारे घर का नौकर, और इसने ना मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम मुझे किस तरीके से पागल बना रही हो इस लड़की के साथ मिलके। वो प्रिंस वो बच्चा था, लेकिन ना आज से 1 हफ्ते पहले ना मेरा बाथरूम में पैर फिसल गया था। मैं तुम्हें बताने वाली थी सब कुछ, पर मैंने सोचा कि जब तुम आ जाओगे मिलने तब सब कुछ बता दूंगी। मैडम जी और कितना झूठ बोलोगी, साहब आपको कितना प्यार करते हैं और आप उनको धोखा दे रही हो। आपको ना शर्म आनी चाहिए। आप ना ये सब ना पैसे के लिए कर रही हो। जो भी तुम बात कर रही थी ना, वो साहब ने ना बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन लिया है कि तुम किस तरीके से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती हो। वो तुमने मेरे सामने कंडीशन रख दी थी कि जब बच्चा होगा तभी तुम आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम में करोगे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। क्योंकि मेरे को क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या करती तुम्हारी वजह से। क्या मेरी वजह से? अगर तुम्हें प्रॉपर्टी का इतना लालच था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों करी थी? कहीं और कर लेती, किसी और पैसे वाले से कर लेती। और तुझ पे तो मैं इतना विश्वास करता हूँ, तुझे अपनी छोटी बहन जैसी समझता हूँ, और तू उसके साथ मिलकर फ्रॉड करा रही थी मेरे साथ। साहब जी मुझे माफ कर दो। साहब जी वो मैडम ने कहा था कि क्या कहते हैं, अगर तू मेरा साथ देगी तो मैं तुझे पैसे दूंगी, और मुझे वैसे ही पैसों की नीड। सारे रिश्ते ना प्रेम पैसे के ही बनने हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं बन रहा है। और साहब जी आपको तो एक बात और नहीं पता, मैडम का तो बॉयफ्रेंड भी है। बॉयफ्रेंड का मतलब मेरे होते सोते भी तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। मैं वहां पे इंडिया छोड़ के काम धंधे में लगा हुआ कि हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए, हमारी लाइफ ढंग से चले, और तुम यहाँ पे मेरी पीठ पीछे कहीं और मुंह मार रही हो। बोल रही है ये, बौखला गई है, क्या बकवास कर रही है तू? कोई बकवास नहीं कर रही है वो जो भी बोल रही है ना बिल्कुल ठीक बोल रही है। क्योंकि मेरे दोस्त भी ना आए दिन के से मुझे बताते रहते थे कि भाई तू तो वहां पे रहता है, पर तेरी पीठ पीछे पता नहीं कौन कौन से लड़के घुसते रहते हैं। मैं सोचता था कि मेघा ने किसी से कुछ मंगवाया होगा या कोई जोमेटो वाला आया होगा, ये लोग गलत समझ रहे होंगे। लोग तो सोचते ही जब पति बाहर रहता है तो, पर आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये लड़की बिल्कुल ठीक बोल रही है। और रामू ने भी बिल्कुल ठीक बताया था मुझे कि तुम प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही हो। ये गुब्बारा, ये पंप, सब समझ में आ रहा मुझे कि हर बार वीडियो कॉल जब भी मैं करता था तो हल्का सा ही नीचे दिखाया जाता था, मुझे पूरा कभी नहीं दिखाया जाता था। क्योंकि पूरा दिखाती तो एक पाइप भी दिख जाता ना जो जा रहा है। अपना सुनो, मेरे को ना अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। और
तुझे तेरे घर पे ये बोल के लाया था ना कि तू मेरी छोटी बहन जैसी है। अब तेरे घर पे भी बताऊंगा कि मैंने उनका कितना साथ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हमारे गांव में रहते हो। और तूने मेरे साथ क्या किया, ये सब किया ना, तेरे घर वालों को भी बताऊंगा। फटाफट से महंगा बोरिया बिस्तर बांधो अपना, निकलो यहाँ से, तुम्हारे घर पे बात होंगी अब। गेट आउट।